भूत प्रेत होते हैं, नहीं होते, जिन पिशाच, ये सब मन से बनाई हुई बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पुराने ज़माने में कभी हुआ करते होंगे, लेकिन आज की डेट में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम सब लोग कितने एडवांस हो गए हैं, हम चांद तक पहुंच गए, ये आज भी भूत प्रेत पर रुके हुए हैं। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जब सामने कुछ इस तरह का हो रहा हो ना, तो भाई साहब राय कुछ देगा कोई नहीं। हर कोई ये कहता है कि आपको किसी भगत जी को बुलाना चाहिए, किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाए जो कि भूत प्रेत आत्माओं पर अपनी पकड़ रखता हो। ये अभी फ़िलहाल की ही बात है, ठीक है, 2023 नवंबर के आसपास की बात है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं व्लॉग, आर्टिकल, मूवी रिव्यूज़ वगैरह डिस्कस करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। जब भी मैं नई वीडियो लाऊंगा आपके पास मैसेज आएगा। ये एक परिवार ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। ये जो बारात है ये दिल्ली की थी। बहुत सारे लोग जैसे शादी में व्यस्त होते हैं, डांस हो रहा था, सब कुछ अच्छा था, पार्टी वाला माहौल था। बहुत ज़्यादा एक अलग सी वाइब आती है जब हम किसी शादी में, और ख़ास तौर से घर की शादी हो तो बात ही कुछ अलग है। ये जो इंसान है ये इसी फैमिली के मेंबर हैं, रिलेटिव हैं, तो बहुत सारे इन पे काम और जिम्मेदारियां थी। ये जो दूल्हे राजा हैं उनके ठीक पीछे चल रहे थे इनकी फैमिली। और ऐसा नहीं है कि कोई मैं छोटे बच्चे से सुनी हुई कहानी है, ठीक है, मैच्योर हैं ये, 55 इनकी एज है। इनकी जो वाइफ हैं इन्होंने भी अपनी आंखों से जो देखा वो 48 ईयर्स के हैं। बच्चे काफ़ी बड़े हैं, शादी में हर कोई व्यस्त है, और इनके पास जो जिम्मेदारी हैं उसमें एक तो कैश, ठीक है, पैसों का हिसाब किताब यही देख रहे थे। और बहुत ख़ास हैं ये उनके। मैं रिलेशन यहाँ से नहीं बताना, क्योंकि आर्टिकल में ऐसा मेंशन किया है कि उनके अंकल, तो अब अंकल तो चाचा को भी बोलते हैं, मौसा को भी बोलते हैं, और इंग्लिश में है तो मेरे ख्याल से अंकल तो किसी को भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए मैं कोई रिश्ता अपनी तरफ से कुछ भी बोल दूँ ऐसा कुछ नहीं करता, तो अंकल ही बोलूँगा मैं भी। ये दूल्हे जो हैं भाई साहब जिनकी शादी है उनके अंकल हैं। इनके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, साथ ही साथ कैश को भी लेकर यही चल रहे थे। मतलब ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़रूरी इंसान है ये इस शादी में। होता क्या है कि इन्होंने शादी में जब बारात चल रही थी और ये बैंक्वेट हॉल से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर रह गए थे, तो उन्होंने नोटिस करा जैसे घर में सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, और जो रिलेटिव हैं, साथ साथ जो दोस्त हैं, सब खुश हैं, एक अच्छा माहौल है। लेकिन यहाँ एक महिला है जो कि बार बार उल्टे कदम चल रही है। ध्यान से सुनना, दूल्हे को देखते हुए उल्टे कदम चलती है और फिर वो सीधी हो जाती है, फिर चलने लगती है। और जैसे सभी लोग मतलब शादी में ख़ास तौर से अच्छे कपड़े, स्पेशल कपड़े ही पहन कर आते हैं, लेकिन ये साधारण सी साड़ी में, और जैसे रबड़ की चप्पल होती है उस टाइप की सादा सी चप्पलों में, इन्हें दो एक बार देखकर अजीब लगा। पहले तो लगा कि चलिए कोई बात नहीं, कोई होंगी, आ गई हैं शादी में और हर किसी का वेलकम है भाई। लेकिन इस तरह से कोई चलता नहीं है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन तीसरी बार जब वो पलटकर उल्टा चल रही थी और दूल्हे को देख रही थी, तो उन्होंने हाथ से कुछ जैसे उनके खील बताशे होते हैं ना, उस तरह के कुछ उसकी तरफ घुमाने शुरू करे, दूल्हे की तरफ देखते हुए। एकदम ये आए उसके सामने और कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, कौन हो, एक मिनट, बैंड बंद करो, ये म्यूज़िक वगैरह बंद करो सब। और ये मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास है, तो इनकी बात एकदम मानी गई, सब रोक दिया गया। अब वहाँ बैंक्वेट हॉल से ज़्यादा दूर पर ये थे नहीं, तो उन्हें भी बारात दिख रही थी, लेकिन एकदम बारात रुक गई, म्यूज़िक सब बंद हो गया, सब लोग जो डांस कर रहे थे रुक गए। हुआ क्या है, वहाँ से लड़की के जो घर वाले हैं उधर से भी कुछ लोगों ने आना शुरू करा कि क्या बात हो गई, बारात एकदम रुकी क्यों है। भाई शगुन अपशगुन तो 100 बातें हो ही जाती हैं। अब सभी लोगों ने पूछा इनसे कि भाई साहब क्या हुआ, कौन है महिला, और आप इस तरह से मत बोलो, कोई आया है शादी में, ऐसे नहीं बोलते। उन्होंने कहा एक मिनट, अभी कोई बीच में बात नहीं करेगा। दूल्हे और उस महिला के बीच में आकर ये खड़े हो गए, कहते हैं कि क्या कर रही थी तू, मैं 3 बार देख चुका हूं तुम्हें, कौन हो, किसकी तरफ से आई हो, नाम क्या है आपका, मैं आपको सीधे सीधे तरीके से पूछ रहा हूं, बताइए क्या है। वो एकदम इस तरफ से थोड़ा साइड होकर दूल्हे को देखकर सीधी चलती, मतलब किसी से कोई बात नहीं कर रही। अरे बहन जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप क्या, कहाँ से आई हो, कौन हो बहन जी। 2 एक बार और पूछा तो शादी में सबने कहा कि हुआ क्या है ये तो बताओ। तो उसने तेजी से चिल्लाकर बोला कि ये हमारे बाबा पर टोटका पड़ रही थी।
अब जैसे ये टोना टोटका सुनते हैं ना, तो कुछ लोग तो जो जानते हैं मानते हैं, जिन्होंने कुछ देखा अनुभव किया है, वो तो सहम जाते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं कि अरे आज की डेट में भी क्या तुम बेकार की बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा बेकार की बातें नहीं है। पहले मैंने देखा था जब इस महिला को, दोबारा इसे देखा, फिर तीसरी बार जब इसने करा है। खैर एक काम करो, बारात जो इस तरफ चल रही थी, कहते हैं कि सब लोग एक एक कदम पीछे हटकर इधर से घुमाएंगे। मतलब जो उसने खील बताशे फेंके थे, समझ रहे हो ना, खील बताशे आप समझते हो, या मैं उसे, हम खील बताशे ही बोलते हैं हम, और क्या बोला जा सकता है। मतलब मैं क्या समझाऊं, अरे कुछ और भी बोलते होंगे क्या खील बताशे को, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या पता कौन क्या बोलता हो, बताशे तो समझते ही हो, अब खील उसके साथ पॉपकॉर्न जैसा होता है, थोड़ा पतला पतला सा, छोटा छोटा सा, चावल से थोड़ा सा बड़ा। अब देख लेना अपने आप। उन्होंने कहा कि खील बताशे को ये जो गाड़ी है जिस पर दूल्हे साहब बैठे हुए थे, ये पार नहीं करेगी, इधर से घुमाओ। उन्होंने जैसा इन्होंने कहा वैसा करा। बारात सभी लोग दो एक बातें करने लग गए, तो वो जो माहौल था ना एकदम खुश वाला, वो नॉर्मल सा हो गया। बैंड अब फिलहाल तो बज रहा है, लेकिन उस पर परफॉर्म करने वाले इतने नहीं थे, सब थोड़ा शांत थे, न जाने क्या हो गया। कुछ लोगों के मन में डर था। जो दूल्हे साहब हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है, तू आराम से बैठ और अपने फेस पर थोड़ी सी मुस्कुराहट रख, शादी है तेरी। लड़की के घर की तरफ से कुछ लोग आए, इनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या हुआ था। कह रहे कोई नहीं, एक महिला है, पता नहीं क्या अजीब सी हरकत कर रही थी और सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा जी। फिर अब जब ये अंदर आते हैं, टीका वगैरह होता है, तो लड़की वालों की साइड वही औरत खड़ी हुई है 3-4 महिलाओं के पीछे। ये इन्होंने एकदम पहचान लिया। इन्होंने यहां पर किसी से ये बात शेयर नहीं करी। धीरे से दूल्हे के कान में ये बोलते हैं कि किसी से भी कोई भी मिठाई नहीं खाएगा। अब यहां तो शगुन है ना, मुंह तो मीठा किया ही जाता है। उसने कहा लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो, यहां हो क्या रहा है, कुछ बताइए ना। उन्होंने कहा कुछ भी कर, लेकिन तू मिठाई जब तक नहीं खाएगा जब तक मैं नहीं कहता। मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी है। ये भाई साहब गए, किसी से कुछ जानकारी लेकर आए, कुछ पूछ कर आए। तो उन्होंने बताया कि जो आपके ये दूल्हे साहब हैं, इनकी जेब में नेल कटर वगैरह और एक माचिस रखवा दो, अभी रखवा दो, बहुत जल्दी। अब यहाँ शादी में आसपास समय ऐसा हो रहा था कि ये मार्केट से थोड़ा दूर थी, अब ये नेल कटर कहाँ से आए, या मैच बॉक्स तो आसपास से कहीं से मिल गया, लेकिन ये ज़रूरी था, नेल कटर रखना ज़रूरी था। इन्होंने अपने बेटे को बुलवाया और कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी की दुकान खुलवा कर लाना पड़े, लेकिन तू जा और ये लेकर आ। उस लड़के को आधा पौना घंटा लगा, लेकिन इस बीच यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई। जब तक वो लाया, कह सकता हूँ कि देर हो चुकी थी। शादी में बहुत सारे लोगों ने देखा, शादी हुई और इस लड़के ने एक तरह से कमाल का काम किया है जिसकी शादी है। वरना आपके सामने जिनकी शादी है, ठीक है, आपके होने वाले पति या आपके होने वाली पत्नी पर कोई प्रेत बाधा दिख जाए, उसके बाद भी आप शादी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। इसे कहते हैं कि इंसान आज भी अपनी इंसानियत दिखाने पर जब आ जाते हैं तो पता चलता है कि हम अच्छे लोगों के बीच हैं। वो जो महिला है, सभी लोगों का ये कहना है कि वो ये बताकर दुल्हन से मिलने गई थी कि मैं इनके घर काम करती हूँ, इनकी आया हूँ 10-12 साल से, और हमारे यहाँ ये शगुन होता है। अब कोई जाकर लड़के वालों से पूछेगा तो है नहीं कि क्या आपके यहाँ कोई ऐसा शगुन होता है। और उसने मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे फुसफुसा कर बात कर रही है, उसने तेज़ तेज़ सभी के सामने ये बात बोली कि होने वाली दुल्हन से मिलना है और मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ, उनके यहाँ मैं 12-15 साल से काम कर रही हूँ और घर की जो आया होती है वही ये शगुन करती है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे करने दीजिए, जो दुल्हन बिटिया है वो कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। किसी ने रोका नहीं, भाई शगुन होगा, हर तरह का रिवाज होता है, किसी के कुछ किसी के कुछ, बता दिया कि सामने वाले कमरे में जाकर मिल सकते हो। ये वहाँ गई तो इसने हाथ जोड़कर सभी से आप सब 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, मुझे गुड़िया को, मतलब हमारे यहाँ का शगुन है कि सिर्फ मैं और गुड़िया और कोई नहीं होना चाहिए। सब लोग
मतलब खुशी में थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। और वो जो भाई साहब हैं जो शादी में बहुत ख़ास हैं, वो उस महिला को देख रहे थे कि ना जाने कहाँ गई और किस पर क्या करके चली गई। उसने पहले तो मिठाई खिलाई। मिठाई खिलाने के बाद अब पता नहीं, वैसे हमने तो सुना था कि नींबू से नज़र नहीं उतरती, मिर्च से उतरती है, लेकिन इन्होंने पत्तों के माध्यम से उसका सिर और मतलब पैर छूना शुरू करा। पहले उसके माथे पर कुछ पत्ते थे, पता नहीं कौन से क्या थे, फिर उसके पैर पर लगाए, फिर सिर पर लगाए, फिर पैर पर लगाए, फिर दोनों हाथों में इसको एक नींबू दिया। लड़की को जो याद रहा वो बता रही है। उसके बाद रखने के बाद वहीं जो मेकअप किट होती है उसमें से कोई कहीं से सिंदूर वगैरह मिल गया, उस पर लगाने के बाद उसके सामने बैठी कुछ बोल रही। तभी यहाँ पर लड़की की जो माँ है वो आई कि आप हो गया कि आपका शगुन, सब बाहर बुला रहे हैं और 1 मिनट, ये क्या कर रही हो आप। इतना ही कहा था और वो औरत यहाँ से उठकर भाग गई। किसी तरह की कोई भी वीडियो उसकी नहीं बन पाई, कोई फ़ोटो नहीं खिंच पाई, और बहुत सारी फ़ोटो क्लिक हुई थी, लेकिन ना जाने कैसे हुआ ये इत्तेफाक कि उसकी फ़ोटो वीडियो कहीं नहीं आई। उसके 15 मिनट बाद ही ये बात इन्होंने पहले किसी को बतानी सही नहीं समझी कि लोगों के मन में 100 बातें आती हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं, लड़के वालों को पता चलेगा वो मना करके ना चले जाएं। लेकिन हाँ, जिस वक्त जयमाला होती है, ठीक है, जब माला पहनाई जाती है, उस टाइम वो लड़की वहीं पर जीभ बहुत लंबी करने के बाद अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लग गई। इनके पति ने देखा और जैसे ही उसे ये सब कुछ लगा तो वो भाई साहब जो नेल कटर लेने गए थे वो आते हैं और भैया ये आपको रखने को दिया है। उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन इनको क्या हो रहा है, आप ठीक हो, आप ठीक हो। और ये दोनों मतलब ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज है तो कभी जानते नहीं, लेकिन हाँ 3-4 महीने पहले शादी तय हुई है, खूब फ़ोन पे बात हुई है, घूमने भी गए हैं एक दूसरे को। ये होने वाले पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हैं। तो उससे पूछ भी वैसे ही रहा था, आप ठीक हो, अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना। जब इसने 2-3 बार पूछा तो वो जो भाई साहब हैं शादी में, अंकल जो थे, वो आते हैं, कहते हैं क्या हुआ गुड़िया को। उसकी जो एक्टिविटी है वो ऐसी थी कि आसपास सामने 3-4 महिलाएं खड़ी हो गई, कुछ आदमी खड़े हो गए और कहा कि बाकी लोगों को व्यस्त रखो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर रही है। दुल्हन की मम्मी पापा को कहा कि आप इसे अंदर वाले कमरे में लेकर चलो और जो यहाँ पंडित जी हैं जो शादी कराएंगे उन्हें बुलवाओ। उन्हें बुलवाया गया। उन्होंने साफ बता दिया कि कोई प्रेत समस्या है, कोई कुछ करके गया है। लेकिन पंडित जी अब सब कैसे सही होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा देखिए, अगर यहाँ अभी आज शादी नहीं हुई और बहुत से लोग जो देर रात भी रुकेंगे, फेरे भी देख कर जाते हैं, वो 100 बातें बना देंगे, लड़के वाले कहीं मना करके ना चले जाएं। तो वहाँ पर वो भाई साहब भी खड़े थे जो अंकल हैं, कहते हैं हम ऐसे घर के नहीं हैं और हमारा बेटा भी ऐसा नहीं है, बेटे को बुलवाओ। होने वाले दूल्हे को बुलवाया गया। उससे पूछा गया क्या तुम शादी क्योंकि अभी जो पंडित जी ने बताया वो ऐसे ऐसे है, करना चाहोगे शादी। उसने कहा कि मतलब ही नहीं उठता कि मैं पीछे हट जाऊं। दूसरी बात, अगर ये समस्या इसके साथ ना होकर मेरे साथ होती तो आप सब निश्चिंत रहो। इन्होंने जिनको फ़ोन किया वो एक तांत्रिक थे, ना जाने किसके कांटेक्ट में कैसे थे। इन्होंने कहा मैं सभी के सामने तो वो चीज़ नहीं कर सकता, ना पढ़ सकता, बस गुड़िया के लिए मैं कुछ भेज रहा हूँ यहाँ से, उस कमरे में रख देना, और जो दूल्हा है जिनकी शादी हो रही है बस वो उनके पास बैठे हैं और कोई नहीं हो कमरे में। ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं ना, मतलब जो रियल में वास्तव में बहुत ज़ोरदार काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि करीब करीब 38-39 घंटे 38-39 आवर्स तक इस पर कोई समस्या नहीं आ सकती, और जो होगी वो उतनी देर के लिए मैंने रोक दी है। और ऐसा हुआ। इनकी शादी होती है, अच्छे से सब कुछ शादी में संपन्न हुआ, अच्छे से पूजा पाठ हुआ। बस हाँ, बीच में बहुत बार अपशगुन हुआ, जिसे बहुत से लोग देख चुके थे कि ये क्या हो रहा है, अपशगुन है। कभी भी आपने देखा होगा कि जब फेरे हो रहे हो और उस टाइम 20-25 लोग बैठे हों, ऐसे में काली बिल्ली ठीक सामने आकर बैठ जाए। कितनी बार देखा आपने, जिनमें से बहुत से लोग हैं उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रही। लेकिन जब दुल्हन है, होने वाली जो दुल्हन है जिनकी शादी हो रही है, जब वो हटाती है तो वो चली जाती है। और ऐसा 2 बार लोगों ने महसूस करा है।
लोगों ने तो मजाक में कह दिया था कि अरे हमारी होने वाली गुड़िया इंसानी भाषा तो जानती है, जानवर भी इसकी बात कहे से चलते हैं, वाह वाह वाह। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस पर कौन सवार हो चुका है या कौन खेल रहा है। उसके बाद ये मेहंदीपुर बालाजी गए हैं और कहा जाता है कि वो जो औरत है ये ख़ास तौर से किसी ख़ास समय, किसी ख़ास दिन, किसी ख़ास बारात में, किसी ख़ास दूल्हे के सामने पहुंचती है। और आज भी इसका पता नहीं, कहीं आप भी तो किसी ऐसी शादी में नहीं जा रहे जहां पर ऐसी औरत आज आने वाली हो। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।